नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रूप के बारे में। तो क्रूप एक प्रकार की खांसी है जो हमें छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और इस खांसी में जब बच्चा खांसता है तो बहुत ज़ोर से खांसता है। इसको हम बार्किंग कफ भी हम कहते हैं या बार्किंग सील की आवाज़ जैसे आती है, तो इस प्रकार की इसमें आवाज़ होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी को हम क्रूप कहते हैं। ये एक प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, वहाँ तक सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्रूप में कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ देनी होती है, कौन सी मेडिसिन से आपको स्टार्ट करना होता है और किस मेडिसिन के बाद कौन सा मेडिसिन आपको फॉलो करना है। तो इन्हीं सब बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सब आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से लाइव कंसल्टेशन में जुड़ना चाहते हैं और आप अपने सवाल लाइव मेरे से पूछना चाहते हैं लाइव चैटिंग के थ्रू, जब मैं लाइव कंसल्टेशन में आती हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN। तो ये जो ज्वाइन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उनको फॉलो कर सकते हैं और लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रूप वाली खांसी जो कि बच्चों में देखी जाती है और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, जो क्रूप है ये एक प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो इसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लाउड बार्किंग कॉफ होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो हमारी सांस की नली है उसमें अगर किसी प्रकार का रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसके वजह से जो खांसी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं क्रूप। तो दोस्तों, ये जो क्रूप है ये खासतौर से 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे में ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनकी सांस की नली पतली है, तो अगर सूजन आ जाती है तो उनमें और प्रॉपरली ये चीज़ पता चलती है। तो इसीलिए क्रूप हम छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखते हैं। दोस्तों, क्रूप का कारण क्या है? तो ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके अलावा ये दूसरे वायरस जैसे कि एडिनोवायरस, मीजल्स वायरस या RSV वायरस के कारण से भी हो सकता है। क्रूप बैक्टीरियल भी हो सकता है, ऑल्दो ये मोस्टली वायरल ओरिजिन की वजह से होता है, बट अगर बैक्टीरियल है तो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के कारण से भी क्रूप हो सकता है। दोस्तों, क्रूप के क्या लक्षण होते हैं या क्या इसके सिम्टम्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कहीं क्रूप तो नहीं है? तो दोस्तों, क्रूप की जो खांसी होती है वो बार्किंग कफ होता है। तो इसको हम बार्किंग कफ कहते हैं या इसको हम सील बार्किंग कफ कहते हैं। और जब बच्चा रोता है तो उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, खांसी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ऐसा लगता है जैसे कि विसल की आवाज़ आ रही है। तो इसको हम इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर भी कहते हैं कि जब बच्चा सांस लेता है, सांस छोड़ता है तो सीटी की आवाज़ आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ब्रेथलेस की फीलिंग आती है। इसके साथ साथ होर्स वॉइस, यानी जब बात करे तो बात क्लियर नहीं हो, होर्सनेस हो, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ फीवर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत, लेबर्ड ब्रीदिंग, ये इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, क्रूप से आप कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों का कैसे बचाव कर सकते हैं? तो ये जो इन्फेक्शन है वायरस के कारण से होता है। तो अगर बच्चा वायरस से इन्फेक्ट होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो हाइजीन का ध्यान रखना होता है, हाथ आपको, बच्चों के हाथ अच्छे से धुलाने हैं। अगर कोई भी कंटैमिनेटेड सरफेस को टच किया जाए, जैसे डोर का हैंडल है या खिलौने हैं, तो वहाँ से भी जो वायरस है वो बॉडी में प्रवेश कर सकता है अगर गंदे हाथों से नाक, आँख या मुंह को टच करते हैं। तो इसीलिए हाथों को बहुत अच्छे से धोना है ताकि ये वायरस का एंट्री बॉडी में नहीं हो। अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है
तो बच्चे को घर पे रखिए और टिश्यू का इस्तेमाल करें। जब भी बच्चा छींकता है, खांसता है, तो टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि कोई बच्चा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या उसकी तबीयत ख़राब है तो अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं ले जाए। ये भी कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्रूप की खांसी है तो ये एक बहुत ही पिकुलियर खांसी होती है जिसमें एक इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर रहता है और लेबर्ड ब्रीदिंग, या जब सांस बच्चा लेता है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ बच्चे को सांस लेना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, क्रूप के लिए जो सबसे पहली दवा शुरू करनी है वो है एकोनाइट। तो एकोनाइट कब देनी होती है? एकोनाइट एकदम फर्स्ट स्टेज में आपको देनी है जब प्रॉब्लम जस्ट शुरू हुई है, हाई फीवर है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में जब प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप एकोनाइट दे सकते हैं। 30 पोटेंसी से इसको शुरू कर सकते हैं। सिम्टम कितना सीवियर है इस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कितना हम फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं। 1 घंटे में रिपीट करना है या 2-2 घंटे में रिपीट करना है या दिन में 4 बार करके दवा देनी है, ये सारा सिम्टम पे निर्भर करता है। तो फर्स्ट मेडिसिन हमारा एकोनाइट है। अब जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन इसके लिए आती है वो है स्पॉन्जिया। तो दोस्तों, स्पॉन्जिया में हमें ऐसा फील होता है कि जो खांसी की आवाज़ है, ऐसा लगता है जैसे अगर लकड़ी को काटा जाए तो किस प्रकार की आवाज़ आती है, ऐसा ही ड्राई कॉफ स्पॉन्जिया में देखने को मिलता है। और लगभग रात को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब बच्चा सोने के लिए जाता है, या रात को सोने के बाद एकदम से 2 बजे नींद खुल गई और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठंडा पानी अगर पिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, और वहीं पे अगर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का या हल्का गर्म पानी बच्चे को पिलाए तो खांसी में बेटर फील होता है। तो स्पॉन्जिया, ड्राई कॉफ, और अगर ऐसा लगे कि लकड़ी काट रहे हैं, इस प्रकार की आवाज़ आए, तो ऐसे में स्पॉन्जिया देनी है। तो सबसे पहले एकोनाइट के बाद आता है स्पॉन्जिया, और उसके बाद जो मेडिसिन फॉलो करती है वो है हीपर सल्फ। तो दोस्तों, हीपर सल्फ में हम देखते हैं कि बच्चे की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी प्रकार का भी हवा का झोंका लगा और बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम होगी वो हम देखते हैं कि लगभग सुबह 3 बजे के करीब प्रॉब्लम ज़्यादा बच्चे को महसूस होती है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रही है और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, हवा के ड्राफ्ट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो हीपर सल्फ मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों, हीपर सल्फ को भी 30 पोटेंसी में देना है और सिम्टम के अनुसार दवा को आप 1-1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं या दिन में 4 बार करके इस दवा को दे सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि बलगम है बट बच्चा उसको निकाल नहीं पाता है। लैरिंग्स में से, गले में से गड़गड़ का एक फीलिंग होता है, बच्चा कफ निकाल नहीं पाता है। अगर वॉमिटिंग वगैरह हो जाए तो उसके बाद खांसी में आराम मिलता है, बेटर फील होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो एंटिमटार्ट मेडिसिन है वो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है इस कंडीशन में वो है काली बाइक्रोमिकम। तो दोस्तों, काली बाइक्रोमिकम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन क्रूप के लिए, जब क्रूप थोड़ा आपका बढ़ जाता है लेटर स्टेजेस में और जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा रोपी हो जाता है, वो बलगम इजीली निकलता नहीं है, बहुत कोशिश करना पड़ता है तब जाके बलगम निकलता है। तो रोपी स्ट्रिंगी डिस्चार्ज वाली अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में जो काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेडिसिन्स फॉर क्रूप या जो बार्किंग कॉफ जिसको हम कहते हैं, और ये दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है। बच्चों में लगभग 6 महीने से 3 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और बहुत सफोकेशन बच्चे को फील होता है, रात को बच्चा उठ जाता है, सांस नहीं ले पाता है, इस प्रकार की इसमें समस्या होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्रूप खांसी के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से अपना सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे तो लाइव कंसल्टेशंस का आप एक हिस्सा हो सकते हैं और अपने सवालों का जवाब तुरंत मेरे से लाइव कंसल्टेशन में पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।